80 साल की हो गई ना, तभी भी पूनम पांडे ऐसी आपको एंटरटेन, अपने घर के बेडरूम में भी, अपने घर के बाथरूम में भी। एंड दैट्स हाउ आई बिकेम पूनम पांडे। मैंने इतना गंदा इंसान मेरी लाइफ में नहीं देखा। क्या कपड़े उतार के आपका स्ट्रांग होना जरूरी है? और मैं अपना वादा 100% पूरा करती थी। ये खुद के लिए चाहिए। देखो, जो मैंने कर लिया है वो तो मैंने कर लिया है। पूनम पांडे का फर्ज अदा करो। सनी की जर्नी है। आई डोंट हैव द आंसर फॉर दिस राइट नाउ। मेरा कभी कोई गॉडफादर नहीं रहा है, कभी किसी ने मुझे रास्ता नहीं दिखाया। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, वो तो बोलते ही रहते हैं। ये सवाल था या ये मजाक था? मैंने बोला कि मैं ट्रांसपेरेंट हूँ। मुझसे जितना होगा ना, मैं सब करूंगी आपके लिए। अकेली ही रहती हूँ, अकेली हूँ। हाय, दिस इज पूनम पांडे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया टेली। हेलो एंड वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है पूनम पांडे। वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली पूनम। थैंक यू रोशनी, थैंक यू फॉर मीटिंग मी। तो पूनम, फर्स्टली सारे ही फैंस का बहुत ही ज्यादा दिल टूटा है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह से मिडवीक एविक्शन होगा और उसमें वो भी आप इस तरह से लॉकअप से बाहर आ जाएंगी। आपको क्या लग रहा है कि कितना हार्ट ब्रेकिंग है आपके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, कल मैं जब वहां से निकली तो आई वाज इन शॉक। तो खुद मेरे लिए भी हजम करना, इट्स लाइक मैं इतनी क्लोज थी। 4 दिन बाकी है बस। आई एम लाइक दिस क्लोज और मैं निकली। बट आई वुड टेल यू दिस टू यू, टू ऑल माय फैंस। मुझे आप लोगों ने प्यार बहुत दिया वहां पे। मुझे आपने बचा के रखा वहां पे। तो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल टू माय फैंस, टू द शो, जिन्होंने मुझे मौका दिया, कि मैं वहां पे जाऊं और मुझसे जो बन सका, जो भी मैं कर सकूं, आई डिड। तो इन ऑल टुगेदर आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। जी, बट जिस तरह का मैं कह सकती हूँ ऑफर आपने सारे ही फैंस के लिए रखा था, लेकिन उस ऑफर के रिजल्ट का भी इंतजार नहीं किया गया और एविक्ट कर दिया गया। डू यू थिंक कि अगर इस तरह से मिडवीक एविक्शन नहीं होता तो क्या आपको उस तरह के भरपूर वोट्स मिले होते? 100%, 100%। ये मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए बोल सकती हूँ बिकॉज मुझे कई बार वहां पे लिटरली एक एक दिन में वोट करके बचाया है। जहाँ पे कुछ कैदियों को पूरे हफ्ते मिले थे और मुझे मैं एक दिन पहले चार्जशीट में घुसी थी और मुझे एक दिन में सबसे ज्यादा वोट्स आए हैं और मैं बची हूँ। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। और मैं अपना वादा 100% पूरा करती थी। फॉर द शो, फॉर माय फैंस, यस आई वुड हैव डन इट। So पूनम, we would like to know, क्योंकि आप हमेशा से ही कहती रही हैं कि आप जो भी करती हैं अपने फैंस के लिए करती हैं। So ऐसे में एक सवाल मेरे पास आया था एक फैन की तरफ से ही कि जब शुरुआत में आपने ये सारी चीजें स्टार्ट की, तब आपको किसने कहा था ये स्टार्ट करने के लिए? तब तो फैंस नहीं थे, क्या कुछ एक ये रहा? देखिए, मैंने जब चालू की थी, जो भी मैंने ये खुद के लिए चालू किया था कि मुझे अगर ऐसा कुछ करना है, मुझे कुछ अलग करना है। लकीली, फॉर्चुनेटली, जो भी मैं करती आई हूँ मेरे लोगों को पसंद आने लगा है। They have started liking it। तो अब मैं उनके लिए करती हूँ। तो अब खुद के लिए भी करती हूँ, उनके लिए भी करती हूँ। So मैम, जिस तरह का एक रेवलेशन भी आपने कहा, अपना सीक्रेट भी आपने घर में शेयर किया कि किस तरह से आपको कहा गया कि इस इंडस्ट्री में आपको इस तरह से आना चाहिए। सो वी वुड लाइक टू नो कि अब जब आप आ गई हैं, क्योंकि फेम को लेकर काफी सारी बातें सामने आती रही हैं, लेकिन अब लॉकअप की वजह से आपको इतना अच्छा फेम मिल गया है, वुड यू लाइक टू स्टिल कंटिन्यू द वर्क?
I see. I am proud of myself for whatever I have been doing. Because if Kangna ma'am can support me, जहाँ पे मैं एक सेकंड के लिए रुक गई थी कि नहीं शायद अभी नहीं, शायद नहीं बोलना चाहिए, and she supported me to that point. She was like कि नहीं, अगर ये आपकी कला है तो उस कला की कदर हम करते हैं, you know. तो I respect that about her. And it's not कि मैं कुछ चीजें चालू रखूंगी या बंद करूंगी. देखो जो मैंने कर लिया है वो तो मैंने कर लिया है. मैं अगर वो बंद भी करूं तो वो हो चुका है, और चालू भी रखूंगी तो मैंने वो कर लिया है. आप समझ रहे हो? तो आई एम नॉट थिंकिंग दैट. जो मैं सोच रही हूँ अभी, जो मुझे करना है, मुझे काम करना है. मुझे एक्टिंग के जरिए लोगों का दिल बहुत ज्यादा जीतना है. मुझे अच्छी अच्छी वेब सीरीज करनी है. मैं डांस में बहुत अच्छी हूँ, तो मुझे अच्छे अच्छे आइटम सॉन्ग्स अगर मुझे मिलते हैं तो मैं करूँगी. यू नो, if I get Big Boss, I will do it. So I just want to keep myself busy every single day of my life. ये मेरा मंत्र है अभी मेरे लाइफ का. तो अभी जो भी आता है मेरे रास्ते, मैं उसको दिल से एक्सेप्ट करूंगी. एंड आप लोगों को जितना हो सके उतना एंटरटेन करूंगी. बिकॉज मैं अगर यहाँ पे बैठी हूँ और आपसे बात भी कर रही हूँ रोशनी, तो वो आप लोगों की वजह से ही बात कर रही हूँ. तो मुझे अगर पूनम पांडे आप ही ने बनाया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं पूनम पांडे का फर्ज अदा करूं. वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू नो, क्योंकि आप कह रही हैं कि अब आप एक्टिंग करना चाहती है, वेब सीरीज में काम करना चाहती है, यू वांट टू वर्क लाइक एन इंडस्ट्री. कुछ साल पहले बिग बॉस में सनी आई थी, जो कि पॉर्न इंडस्ट्री से निकल कर आई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उनको काम मिला, शी कंप्लीटली शिफ्टेड हर जॉनर इनटू एक्टिंग एंड अदर बिजनेस. क्या आने वाले समय में अगर आपको भी इस तरह से काम मिलता है, शैल वी एक्सपेक्ट कि आप भी इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से छोड़ सकती हैं? देखिए, वो सनी की जर्नी है. जरूरी नहीं कि सारी जर्नीज वैसी ही हो. वो उनका डिसीजन था कि कुछ चीजें छोड़नी थी, कुछ चीजें करनी थी. अगर आप मुझे पर्सनली पूछे, ऑनेस्टली पूछे, तो जो चाहिए लाइफ में, अगर जिस तरीके का काम मैं ढूंढ रही हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ, अगर वो मिले तो I will think about it. I don't have the answer for this right now, but I will give it a thought. Alright. Poonam, being a woman, I would like to ask you this कि कोई भी ऐसी महिला, मोस्टली जितनी स्टोरीज मैंने सुनी है, जितने लोगों की बातें या स्टोरीज मैंने पढ़ी भी है, उसके हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि कोई भी महिला विलिंगली इस तरह से खुद के बॉडी को एक्सपोज करना चाहेगी. सो आपसे भी यही सवाल है कि आपने विलिंगली किया या नहीं किया, लेकिन इस चीज को लेकर काफी ज्यादा बातें सामने आती रही है. तो आपकी राय मैं जानना चाहूंगी, इस पे क्या है? खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया है या फिर एक क्या मंत्र रहा है आपका, क्योंकि लोग इतना कुछ कहते होंगे आपको. जी, ऑलराइट, गॉट योर पॉइंट. मुझे एक बात बताइए जी. हम अपने आप को हम महिलाएं हैं, करेक्ट? जी. क्या कपड़े उतार के आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है? क्या कपड़े उतार कर ही आप स्ट्रॉन्ग बन सकती हैं? जी. Is that your strength? तो you see, इस चीज में बहुत सारा लूप होल है. ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है. बिकॉज मैं कुछ करती हूँ तो ये मैं अपनी कला समझ कर करती हूँ. मैं ये एज एन एंटरटेनर अपने आप को समझ कर ये चीजें करती हूँ. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं ये चीज, नो. I can call myself strong woman, you know, for the things that I do around me. अपने घर को संभालने में, अपना काम करने में, अपनी चीजों को सही तरीके से एक साथ रखने में, उस लेवल पे मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बोलूंगी.
वो मेरा काम है. अगर ये मेरी स्ट्रेंथ है, then I would call myself strong. But that is not a definition of strong. You're understanding me. Yes. That's not a strong. You can call me bold. You can call me fearless. But that's not a definition of strong. Today, after going through what I have gone through and sitting here doing the show, 2 महीने वहां पे रह टास्क करके, जो सिचुएशन में मैं थी वहां पे मेरे बॉडी को लेके, मैं उस औरत को स्ट्रांग बोलती हूँ. वहां पे मैं पूनम पांडे को स्ट्रांग बोलती हूँ. You see, so there are it's different ways of saying yourself strong, my friend. रही काम की बात, रही पूनम पांडे रहने की बात, मैं ये बोलूंगी कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. मैंने अकेले किया है जो भी किया है लाइफ में. मेरा कभी कोई गॉडफादर नहीं रहा है, कभी किसी ने मुझे रास्ता नहीं दिखाया. और ये मैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आई नो दैट ऑल्सो, मैं अकेली नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं. मैं उन लोगों के लिए मुझे फक्र होता है कि कि जैसे भी है, हमने जो भी किया है, हमने खुद किया ना, अच्छा किया बुरा किया, पर किया तो लोग कर नहीं पाते. तो उनको ये बोलना चाहूंगी कि सोचो मत ज्यादा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, वो तो बोलते ही रहते हैं यार. उनकी जबान कभी रुकती है क्या? आज तक रुकी है? फिर it's like it's too many questions, my friend. It's too many judgments that will revolve around your life for the rest of your life. So it's better to just choose whatever profession you think is amazing for you. Just go and give your best shot. And that's how I became Poonam Pandey. And मेरे को as Poonam Pandey आपको पूरी life entertain करना है मेरी. मुझे करना है. I want to do it. Yeah. Lovely. अगर पूनम अगर हम लॉकअप की बात की जाए, कि आपको लगता है कि पूरी ही जर्नी में कहीं भी आपको बिट्रे किया हो, और अगर किया हो तो किसने किया है? बिट्रे या मतलब अगर आपको पूरी ही जर्नी में किसने बिट्रे या क्या, किसी ने आपको धोखा दिया या आपके भरोसे को तोड़ा, किसने किया है? ये सवाल था या ये मजाक था? सवाल ही है, आप बता दीजिए. देखो, मुझे माइंड गेम्स नहीं खेलने आता. अभी मैं किसी से तो बात करती, मैंने बोला कि मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, कपड़ों के साथ भी, दिल से भी. I am the way I am. I can't play mind games. मुझे बहुत फिल्थी लगता है वो सब. I just want to stay easy going, nice person. पूरी लाइफ नहीं बदली तो अभी क्यों आके बदलूं? तो रही बिट्रेयल की बात, तो बिट्रेयल तो सभी ने देखा. बहुत भर के मुझे उस चीज के लिए टारगेट किया गया. मुझे बुरा लगा ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने सीखा बहुत. तो see, that is something lockup has given. लॉकअप ने मुझे बहुत ज्यादा सीख दी है. So I won't regret those things. I'll take that as a very beautiful learning experience. क्या लगता है आपको, क्योंकि 4 दिन पहले ही आप इस तरह से एविक्ट हो गई, लेकिन अभी भी विनर किसी को तो बनना है, क्या लग रही है, क्या उम्मीद है आपको, कौन विनर बन सकता है? देखिए, वहां पे भी जितने भी लोग हैं ना, माय फ्रेंड, they all deserve lockup की trophy right now. That's why they are there, you know. But yeah, it can be Munawwar, it can be Payal, it can be Saisha, it can be Asma, Prince. तो मतलब सारे रियलिटी शोज जीत चुके हैं, बट मैं उनका नाम लूंगी जो पहले दिन से मेरे साथ खेल रहे थे. तो प्रिंस तो आई मीन ऑब्वियसली मुझे कुछ उनके लिए बोलने की जरूरत ही नहीं. He's one of the best contestants, but so yeah, it could be. Okay. पूनम, do you think कि आपकी जर्नी में कोई भी एक ऐसा शख्स रहा है जिसने बहुत ही टॉक्सिक गेम खेला हो?
कौन है वो मतलब कैदी कह सकती हूँ। मेरी जर्नी में अगर किसी ने बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक गेम खेला है तो वो है अंजलि। ना कि मेरे लिए, सभी के लिए। अ, मैंने इतना गंदा इंसान मेरी लाइफ में नहीं देखा। जी With respect to my friendship, with respect to everything, but it's filthy. It's filthy. It's filthy to another level. उसका कोई लेवल नहीं है फिल्थ का। तो प्लीज ऐसा रियल लाइफ में तो मतलब ना, ऐसे दूर रहो ऐसे लोगों से। No. alright. Poonam, who do you think is the strongest कैदी? The strongest, I would say, Munawar. He's playing very good, and he's a good friend also. I think he's the strongest. One thing that I would really like to know is, सब कहते हैं कि पूनम पांडे बहुत बोल्ड है, बहुत आउटस्पोकन है, और बट आपसे मैं पर्सनली जानना चाहूंगी कि अगर कैमरास बंद कर दिए जाएं और हम पूनम पांडे को जानना चाहेंगे कि किस तरह की शख्सियत है पूनम पांडे की, किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे आप? ऐसे ही, आप कैमरा बंद कर तो ऐसे ही बैठी रहूंगी। जैसे कि मैंने पहले बोला कि I'm very clear. I'm very clean. This is the person you are talking. What you saw in lockup, that's exactly the person I am. अपने घर के बेडरूम में भी, अपने घर के बाथरूम में भी, मैं अपने दोस्तों के साथ, मैं exactly यही हूँ। So there is nothing, there is no made up personality for that. लवली। तो पूनम, क्या कुछ कहना चाहेंगी सारी फैंस के लिए? ऑल्दो उनका दिल भी टूट चुका है क्योंकि आपने जो उनसे वादा किया था वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब जब आप बाहर आ चुकी है, क्या ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आप उनका वादा पूरा करेंगी? 100% मुझसे आप बिल्कुल ही उम्मीद रख सकते हैं। ये पूनम पांडे का वादा है। और देखिए, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत वक्त से बहुत प्यार दिया है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको प्यार दूं, और अगर ये मेरा तरीका है आपको प्यार देने का तो क्यों ना दूं, क्यों ना। ऑलराइट, लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगी सारे फैंस को आपके अपकमिंग चीजों के लिए, या फिर प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर प्लान के लिए, कि किस तरह से दिखने वाली है हमें पूनम पांडे क्या कुछ करते हुए? मैं अपने सारे फैंस को ये कहना चाहूंगी कि होपफुली बहुत बहुत जल्द आप मुझे बहुत सारे काम करते देखेंगे। आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे वेब सीरीज में एक्टिंग करते देखेंगे। मुझसे जितना होगा ना, मैं सब करूंगी आपके लिए, मैं सब करूंगी आपके लिए। आप मेरे गॉडफादर हो, आप लोगों ने मुझे बनाया है, तो अकेली ही रहती हूँ, अकेली हूँ, लेकिन ऐसा लगता है पूरी दुनिया मेरे साथ है। तो मैं बहुत प्यार दूंगी आपको। I will make sure that मैं आपको हर उस तरीके से एंटरटेन करती रहूं, और आपको 80 साल की हो गई ना तभी भी पूनम पांडे ऐसी आपको एंटरटेन करेगी, काम कर करके। Alright, thank you so much Poonam for joining with us on First India Tele. It was having a lovely conversation. We wish you luck for everything upcoming. Thank you. You have a wonderful day.